हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं साहिल दीवान ए शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। आज कोई क्लास में स्टार्टिंग में हुक नहीं मिला क्योंकि अभी हमें पार्ट 2 स्टार्ट किया है। पार्ट 1 अगर आपने अब तक नहीं देखा है नेशनलिज्म इन इंडो चाइना, तो क्या कर रहे हो अब तक? फटाफट से प्लेलिस्ट जाओ और आप वीडियोस को फटाफट से देख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस हमने 2 बार शूट करना पड़ा। एक वीडियो हमने कंप्लीट शूट करने के बाद पता चला कि वीडियोस में आवाज़ नहीं आया, बहुत सारे इश्यूज आए। ठीक है, इसलिए हमने वापस से रीशूट करने का आइडिया लगा, इसलिए मैंने हटा ही दिया यार। चलो चलो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, इसको बजा डाला लाइव झिंका लाला। ओके 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 ओके, चलिए हम लोग ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बता चुके थे। जो लोग बिल्कुल से नए हैं तो फटाफट से जाके फर्स्ट वीडियो देखो, तब कहानी समझ में आएगा। ऐसे तो हम लोग को हिस्ट्री समझ में आता ही है नहीं, बट मेरा कोशिश फुल्ली है कि बहुत आसान तरीके से बताए ताकि तुम लोग को एकदम आराम आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें था वो पार्ट 1 में लगभग लगभग आपको कवर हो गया। अब जो भी चीज़ें आएंगे वो बताते चलेंगे, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव। हमारा टॉपिक है फ्रेंच पॉलिसी टुवर्ड इंडो चाइना। इंडो चाइना में कौन कौन से रीजन आते हैं, कितने स्क्वायर किलोमीटर है, कहाँ कहाँ लाइक करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। तो फ्रेंच जो है यानी फ्रांस का, वो लोग नया कुछ नियम लाने चाह रहे थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कहाँ किसके तरफ से? इंडो चाइना के तरफ से। ठीक है, इंडो चाइना में लाने वाले थे। देखो, फ्रेंच कॉलोनियल प्लान आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, हम लोग वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में वहाँ से पढ़ते आ रहे हैं। यानी फ्रांस का कॉलोनियल रूल बेसिकली हम लोग किसके बात करेंगे, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। ठीक है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटेन, अमेरिका एंड फ्रांस वांटेड टू रीस्टेबलाइज द एम्पायर इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में कौन आएगा? फटाफट से कमेंट सेक्शन बताओ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तुम लोग पढ़े हो, है ना। देखो, यानी ये बोलना चाह रहा है जब ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस जो अपना कॉलोनीज जहाँ पे अपना कब्जा जमा रखे थे, फिर उस पर क्या करना चाह रहा था? हक जमाना चाह रहा था। कौन? ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया। ठीक है, ठीक है। फ्रांस मेड अ न्यू कॉलोनियल प्लान। ठीक है, तो फ्रांस जो है कुछ न्यू कॉलोनियल प्लान बनाया, किसके तरफ से देखेंगे। अब से सब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है कि क्या क्या पॉलिसीज लिया गया टुवर्ड इंडो चाइना की तरफ से। आप ये 4 पॉइंट को याद जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ओके। पहला, फ्रांस वास्ट एम्पायर वुड बी टर्न इनटू अ यूनियन ऑफ कॉलोनीज। ये क्या बात है? कुछ बात तो है कुछ। देखो, क्या बोलना चाह रहा है कि जो आपका फ्रांस है वो ये सोचा कि हम सब कॉलोनीज को मिला करके, जितने भी कॉलोनीज हैं मिला करके एक यूनियन बना देंगे, यानी फ्रेंच यूनियन बना देंगे। कौन सोच रहा था? फ्रांस सोच रहा था। दूसरा क्या बात सोच रहा था? इंडो चाइना वुड बी सेल्फ गवर्नमेंट पार्ट ऑफ द फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन क्या होता है? फेडरेशन की बात करें, अलग अलग देश का एक ग्रुप जो मिलकर के एक संगठन बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेडरेशन। यानी इंडो चाइना, जैसे वियतनाम हो गया, लियोस हो गया, कंबोडिया हो गया, को सेल्फ गवर्नमेंट यानी थोड़ा सा अपनी सरकार, लेकिन असली पावर किसके पास हो? फ्रांस के पास हो। दूसरा प्लान इन लोगों का ये था, कॉलोनियल प्लान की तरफ से। ठीक है, चलिए। अ यूनियन इंक्लूडिंग इंडो चाइना एंड कच चाइना वुड बी फॉर्म्ड। यानी वो एक ऐसा पॉलिसी लाया, फॉरेन पॉलिसी, जिसमें ये चाह रहा था कि जो ये यूनियन है इसमें इंडो चाइना और जो चाइना का रीजन है वो भी इसके अंदर आ जाए, इंक्लूड कर दिया जाए इस यूनियन में। ठीक है, देन फॉरेन पॉलिसी एंड मिलिट्री ऑफ इंडो चाइना यूनियन वुड बी रिमेन अंडर द फ्रांस कंट्रोल। ठीक है, वो लोग ये चाह रहे थे कि फॉरेन पॉलिसी हो गया या फिर मिलिट्री हो गया इंडो चाइना का, वो सारी चीज़ें अपना कंट्रोल में हो। सीधी सीधी 4 बात है। ठीक है, आ जाओ। इट वॉज सिमिलर टू द कॉमनवेल्थ सिस्टम। ये कॉमनवेल्थ सिस्टम के जैसा सिमिलर था। ठीक है, अब आते हैं हनोई पैक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है डेट के लिए कि 6 मार्च 1946। डेट फटाफट से अपने कॉपी में लिख लो, बहुत आता है हनोई पैक्ट। ठीक है, चलिए। आफ्टर द जापान इवेकुलेशन, वियतनामीज गोरिल्लाज फाउट फायर्स between a war against France. The French army trapped in Saigon, and Hanoi Pact was signed between the France and Vietnam in March 1946. क्या मामला है, क्या माजरा समझते हैं। हनोई पैक्ट बेसिकली अपने अभी पढ़ेंगे पूना पैक्ट के बारे में। बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है। पैक्ट मतलब बोले तो सिंपल सा एक एग्रीमेंट बोलो, समझौता बोलो, ये समझ जाओ। बात यह हुआ कि जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान
जापान गया तो उधर से जो वियतनामीज गोरिल्लाज है, अच्छा गोरिल्लाज किसको बोलते हैं, वो डराने वाला गोरिल्लाज। देखो गोरिल्लाज फाइटर किसको बोलेंगे, छोटे छोटे सैनिक दल जो अचानक हमला कर देते हैं, धप्पा उस टाइप के है ना, जो आप लोग खेले होंगे ना, अचानक से धप्पा कर देते हैं, वही वाली चीज़ है ना, उसको समझ जाओ कि गोरिल्लाज फाउट है ना। तो जब जापान वर्ल्ड war 2 के बाद जापान इधर से गया तो वियतनामीज गोरिल्ला फाइट में छोटे छोटे सैनिक उसमें हमला कर दिया, ठीक है, हमला, और फ्रांस के साथ क्या हो गया, लड़ाई शुरू हो गया, ठीक। क्योंकि आपने पढ़ा कि जापान तो छोड़ दिया था, जापान पे तो वो लोग बम डाल करके वो लोग तो निकल लिया था, हुआ था कि नहीं। आगे से देखो चैप्टर से स्टार्टिंग समझ लेना, क्योंकि फिर इधर कनेक्ट करने बैठे हो तो इधर भूल जाओगे, ठीक। देखो फ्रेंच आर्मी ट्रैप, फ्रेंच आर्मी को ये लोग क्या कर लिया था, ट्रैप कर लिया था। फिर एक हनोई पैक्ट साइन हुआ, किसके बीच में, फ्रांस और वियतनाम के बीच। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हुआ कि जब वो लोग फंस गए तो वो लोग, तो चलो यार ठीक है, एक काम करते हैं, एक समझौता कर लेते हैं ना। अब हम लोग तो ट्रैप हो गए, हम लोग तो फंस गए। आप फॉर एग्जांपल आप कहीं जाते हो ना, तो जीता जागता एग्जांपल लोगे, जा रहे हो तीन दोस्त मिलकर कोई भी जा रहे हो ना गाड़ी में, तो पुलिस पकड़ लेता है, लाइसेंस वाइसेंस कुछ होता नहीं हम लोग के पास, आधार कार्ड लेके तो चलते हैं नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से अंकल साइड में आइए, या फिर थोड़ा सा इस तरीके से कुछ, हाँ ले दे के बात खत्म कीजिए, तो वही वाली चीज़ से कुछ समझौता हो गया है ना। तो वो समझौता हनोई पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्च में हुआ था, किसके किस में बीच में हुआ था, आपका आपका किसके बीच में हुआ था, फ्रांस और वियतनाम के बीच में। इस बात को याद रखना, डेट इंपॉर्टेंट है, जगह इंपॉर्टेंट है, मतलब किसके किसके बीच में हुआ, डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, ये शॉर्ट में भी आता है हनोई पैक्ट क्या होता है, ठीक है। ऑलरेडी आप लोग का जो क्वेश्चन बैंक होगा आप लोग के पास, जिन्होंने परचेज किया वो देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी, आप उसको अच्छे से फिलहाल करके रखिए, हम आएंगे आपको कराने के लिए वापस। दिस पैक्ट सून फेलियर बिकॉज, बट ये जो पैक्ट हुआ ये फेलियर हो गया, क्यों। देखो वो लोग बोला कि ठीक है भाई तुम लोग को छोड़ देंगे, लेकिन कुछ समझौता में क्या हुआ था देखते हैं। वियतनाम वांटेड टू फुल इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल स्टेट, वियतनाम लोग चाह रहे थे कि भाई साहब हम लोग को आज़ादी थी तो पूरा आज़ादी चाहिए, है ना, हर 10 दिन में हम लोग धरना लगाने नहीं बैठेंगे, हम लोग को आज़ादी दो, आज़ादी दो, हम लोग को चाहिए तो फुल चाहिए, ठीक है। और फ्रांस वांटेड कंट्रोल ओवर आपका कोइन चाइना, वो किधर फ्रांस कहाँ क्या चाह रहे थे कि चाइना में कंट्रोल करना, ठीक है। फिर क्या किया, फ्रांस फिर से अपना सेपरेट गवर्नमेंट बना लिया, ठीक है, वो मतलब दक्षिणी इलाका में जाकर के अपना फिर से अपना क्या कर लिया, सरकार बना लिया। फिर से गोरिल्ला वॉर, यानी छोटे छोटे दल जाकर के उसको अचानक अचानक धप्पा धप्पा करने लगे, ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है, इसीलिए ये फेलियर हो गया, क्योंकि ये लोग चाह रहा था फुल इंडिपेंडेंट स्टेट, ऑल स्टेट होना चाहिए, ये लोग चाह रहा था नहीं भाई हम लोग उधर अपना राज करेंगे, तो फिर ये अपना इधर अपना सेपरेट गवर्नमेंट बना लिया, इसलिए फिर से धप्पा धप्पा खेलने लगे ये लोग, ठीक है। अब इनके बारे पढ़े ना, बाओडाई, है ना, एंड डिवीजन ऑफ वियतनाम, यहाँ से कुछ क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएंगे, है ना, आ जाओ देखते हैं। फ्रांस रिकॉल्ड बायोडाई फ्रॉम द पेरिस एंड मेड ही एम्पायर ऑफ वियतनाम। देखो आपने पता लास्ट क्या पढ़ा था, लास्ट एम्पायर ऑफ अनम ऐसे टाइप था ना, इससे पहले बायोडाई के बारे में पढ़े थे ना, बोलो पढ़े थे कि नहीं, नहीं पढ़े थे, गलत बात है, गलत बात है, देखा करो जा करके वीडियोस देख लिया करो। तो फ्रांस क्या क्या फ़ोन लगाया कि बायोडाई भाई जल्दी आ जाओ, पेरिस से कहाँ जाओ, आप इधर आ जाओ, आपको हम क्या बनाएंगे, एम्पायर बना देंगे वियतनाम का, ठीक है। और फ्रांस होप बायोडाई वुड गेन सपोर्ट एंड एंटी कम्युनिस्ट वियतनाम, बट द वर्ल्ड नाउ डिवाइड इनटू टू ब्लॉक। ओके हाँ, तो फ्रांस होप रख रहा था, उम्मीद रख रहा था कि ये भाई एक काम करेंगे, बायोडाई जब आ जाएगा तो हम लोग का जो और एंटी कम्युनिस्ट है, ठीक है, उनका सपोर्ट मिल जाएगा, जो वियतनाम में एंटी कम्युनिस्ट है, जो कम्युनिस्ट के खिलाफ है, उन लोग का सपोर्ट मिल जाएगा। बट द वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक, दो ब्लॉक में बढ़ चुका था, एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक और आपका एक कम्युनिस्ट ब्लॉक, ठीक है। कैपिटलिस्ट ब्लॉक में यूएसए हो गया, आपका ब्रिटेन हो गया एंड फ्रांस हो गया, कम्युनिस्ट में कौन, यूएसएसआर एंड चाइना। हो ची मी फेस डिफिकल्टीज एट फर्स्ट, कब जब कोई चीज़ फर्स्ट में आता है, जब लाया जाता है उसमें डिफिकल्टीज तो फेस करना पड़ता है। एज हिज गवर्नमेंट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हैड नॉट फुली डेवलप, जब उसका कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो फुली डेवलप नहीं हुआ था। इन 1949 हु ची मी ओपनली एक्सेप्ट द पीपल पब्लिक ऑफ चाइना एज हिज आइडियाज़, ठीक है, यानी हो ची मी की बात करें, ओपनली एक्सेप्ट कर लिया पीपल पब्लिक ऑफ चाइना एंड उसके जो आइडियाज़ होता है। इन 1950 रशिया एंड चाइना रिकॉग्नाइज द वियतनाम रिपब्लिक एंड प्रोवाइड मिलिट्री एंड टेक्निकल सपोर्ट।
देखो सिंपल सी बात है, 1949 से सॉरी 1950 की बात है। रशिया और चाइना जो है ये क्या किया, आपको सिंपल सा चीन और रूस मिलिट्री को उसको सपोर्ट दे दिया, ठीक है। मिलिट्री सपोर्ट किसको दे दिया? वियतनाम रिपब्लिक को टेक्निकल सपोर्ट दे दिया। डिवीजन ऑफ वियतनाम 1950, इंडो चाइना वॉज डिवाइडेड टू पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्दर्न एंड आपका साउदर्न। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि आपका ये जो वियतनाम का डिवाइड हुआ था दो हिस्सों में हुआ था, कौन कौन सा? एक आपका नॉर्थ वियतनाम, एक आपका साउथ वियतनाम। कब? 1950 की बात है। डेट नहीं पूछता, बस पूछता है कौन कौन सा। नॉर्थ वियतनाम की बात करें, वहां पे कौन लोग रहते हैं? तो कम्युनिस्ट ग्रुप, सिंपल से याद रखो, ठीक है। एंड देन साउथ वियतनाम की बात करें, बायोडाई यानी फ्रेंच सपोर्ट, जो जो लोग फ्रेंच को सपोर्ट करते थे वो लोग रहते थे। इस बात को एमसीक्यू के लिए याद रखो, ठीक है। इस बात को याद रखना, जहां बोले याद रखना मतलब याद रखना, सीधा सीधी बात, आगे पीछे भूलना है भूल जाना, जहां बोले याद रखना याद रखना। एट द सेम टाइम, इसी टाइम की बात करें, लियोस एंड कंबोडिया स्टिल अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। कंबोडिया तो चल ही रहा था, सॉरी वियतनाम तो चल ही रहा था। इसी टाइम पे लियोस और कंबोडिया ये भी फ्रेंच के कंट्रोल में था। डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कंट्री इंक्रीज, और धीरे धीरे डिमांड क्या हो रहा था? बढ़ रहा था इंडिपेंडेंट का, ठीक है। द फर्स्ट इंडो चाइना वॉर एंड बैटल, डेन फेनफू नाम अलग अलग है चाइनीज वाला। 1954 गोरिल्ला आर्मीज ऑफ वियतनाम अटैक साउदर्न वियतनाम फ्रॉम लियोस एंड कंबोडिया। दे यूज फॉरेस्ट फॉर हिडन continue guerrilla attack. The tribal attack took place and then few the French were tribally defeated. हुआ क्या बता रहे सिंपल सा, एक वॉर हुआ डैन बैन फोन। नाम अजीब अजीब है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, रहने दो, अभी तक पूछा नहीं है बट ठीक है। तुम लोग याद कब हुआ? 1954। यहाँ पे गोरिल्ला आर्मीज, गोरिल्ला छुप छुप के धप्पा धप्पा करने वाला आर्मी ऑफ वियतनाम अटैक साउदर्न वियतनाम फ्रॉम लियोस एंड कंबोडिया। बात ये बोलना चाह रहा है कि जो गोरिल्ला फाइटर्स थे उन्होंने क्या किया, लियोस और कंबोडिया से घुस करके साउथ वियतनाम पर क्या कर दिया? हमला शुरू कर दिया। जंगल में छुप छुप कर देखे होंगे आपने, जो लोग पबजी वगैरह खेले होंगे, मैं नहीं खेलता, ठीक है, बता रहा हूँ। देखो एक ड्रेस वगैरह गोरिल्ला ड्रेस आपने पढ़ा होगा, है ना। तो वो क्या करता है, जंगल वाला सूट पहन लेता है, फिर जंगल में छुप के रहता है। तो उसी हिसाब से जंगल में छुप छुप के वो लोग क्या कर रहा था? हिट और रन अपना रहा था, ठीक है, सिंपल सी बात है। जिसके कारण से क्या हुआ, जो आपका सिंपल सा अटैक किया और इस बैटल में फ्रेंच हार गया। लगभग लगभग कितना, इतने सारे 16,000 फ्रेंच सोल्जर क्या कर दिए? सरेंडर कर दिए। सोचो 16,000, और उन लोग का क्या हो गया? सीधा सीधी बात है कि उन लोग का बेइज्जती हो गया भाई साहब फ्रांस का, कि आप लोग को इतना इतना हज़ार सोल्जर आप लोग को सरेंडर करना पड़ा। कम्युनिस्ट टू प्लेट कंट्रोल द, कम्युनिस्ट कंट्रोल कर लिया है ऑफ किस में? डैन बाई फोर में, ठीक है। मुझे ही उल्टी हो जाएगा बोलते बोलते ये नाम। बट मेन बात तुम्हें फोकस कहाँ करना है? हम पे करना है? नहीं, हम पे बाद में करना, यहाँ करना। सिंपल सा बात ये याद रखना कि डैन बैन फू, ये जो वॉर हुआ था, पूछा तो नहीं अब तक, 1954 में हुआ था। इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि आपका लगभग कौन ऐसे पूछा, कौन सा ऐसा वॉर में जिसमें इतने सारे सोल्जर्स को क्या फ्रेंच सोल्जर्स सरेंडर कर दिए गए थे, तो कौन सा इसमें हुआ था? सिंपल से इस हिसाब से क्वेश्चन बन सकता है। अब आता है अमेरिकन इंटरवेंशन इन वियतनाम। अब आता है अमेरिका, अमेरिका हर जगह आएगा, ठीक है, ओके। अमेरिका का यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री होता है, जिस तरीके से हमारा किसका एंट्री होता है, बताओ किस तरीके का। इनिशियली अमेरिका सपोर्टेड द फ्रांस इन इंडो चाइना। इनिशियली अमेरिका सपोर्ट कर रहा था किसको? फ्रांस इन इंडो चाइना। लेटर अमेरिका अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ डायरेक्ट इंटरवेंशन अगेंस्ट कम्युनिस्ट। सिंस रशिया वाज सपोर्टिंग कम्युनिस्ट, इट अपीयर्ड दैट थर्ड वर्ल्ड वॉर माइट बीइंग टू सेटल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्रेंस वॉज जेनेवा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग जेनेवा एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। बता दो दी, अब क्या बात है बताइए। देखो बात ये हुआ कि इनिशियली सपोर्ट कर रहा था फ्रांस इंडो चाइना को, ठीक है, ठीक है। लेटर बाद में अमेरिका अडॉप्ट कर लिया एक पॉलिसी, डायरेक्ट इंटरवेंशन अगेंस्ट कम्युनिस्ट। ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये लोग इसके अगेंस्ट क्यों आ गया, कम्युनिस्ट के अगेंस्ट? ये लोग ये सोचा कि अगर कम्युनिस्ट अगर फैल गया तो साउथ ईस्ट एशिया में उन लोग का जो भी पूरा हाथ से निकल जाएगा, सब कम्युनिस्ट लोग आ जाएंगे, है ना। सिंस रशिया वॉज सपोर्टिंग कम्युनिस्ट, लेकिन रशिया किसको सपोर्ट कर रहा था? कम्युनिस्ट को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। इट अपेयर दैट थर्ड वर्ल्ड बिंग, यहाँ से थर्ड वर्ल्ड वॉर आपका सिंपल से स्टार्ट होने के कगार में आ गया। फिर वहाँ पे क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ जिसको हम लोग जेनेवा एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं, मई 1954, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेनेवा एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। इस एग्रीमेंट में बेसिकली वियतनाम का डिवाइड हुआ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वियतनाम
अभी आपने किसके बारे में पढ़ा था ऊपर? एक तो आपने अभी हनोई पैक्ट के बारे में किसके किसके बीच में होता है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। लेकिन तुम यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका ये पूछता है कि जेनेवा एग्रीमेंट में वियतनाम का डिवाइड हुआ था, सिंपल सा नॉर्दर्न वियतनाम एंड आपका साउदर्न वियतनाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्दर्न है किसको सपोर्ट कर रहा था, देखो यहाँ पे किसको सपोर्ट कर रहा था, कम्युनिस्ट, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ वही ना हो रहा है जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम्युनिस्ट को, और साउदर्न वाला किसको, अमेरिकन को सपोर्ट कर रहा था, सीधा सीधे, ठीक है, ओके ठीक है। किसके पास गया, नॉर्थ वियतनाम किसके पास गया, कम्युनिस्ट के पास गया, ओके। और साउथ वियतनाम किसके पास गया, आपका अमेरिकन के पास गया, सीधा सीधी अमेरिकन सपोर्टेड गवर्नमेंट के पास सीधा सीधी गया। अमेरिकन सपोर्टेड यानी बायोडाई को गवर्नमेंट बनाया साउथ वियतनाम में, लेकिन एक्चुअल पर उनके पास नहीं था भाई साहब, किनके पास था, नेगोडाई दे, अजीब अजीब नाम है, कोई बात नहीं, मत रखो याद, ठीक, बस याद रखो दो हिस्से में डिवाइड हुआ, कब हुआ, जेनेवा एग्रीमेंट, बात खत्म, ठीक है। अब यहाँ देखो एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ बोलो याद कर लो, याद कर लो, एक बुद्धिस्ट रेवोल्यूशनरी सॉरी रिलीजियस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। हु हा, या कहीं जगह हु हा लिखा हुआ है कि हुआ हुआ मूवमेंट, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें लिखा हुआ है। तो हुआ हुआ, बट क्या हुआ, हुआ ये कब हुआ, 1939 को हुआ। क्या नाम था, हॉन ह्योन फू सो, नाम भी अजीब अजीब है यार, सच बताऊँ, बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। हन फुसु, ये चैप्टर चैप्टर नहीं चैप्टर, मेरा दिमाग खराब हो गया, कि जो हॉन फुसु है ये एक क्या थे, एक बुद्धिस्ट रेवोल्यूशनरी रिलीजियस रेवोल्यूशनरी थे। तो पॉइंट तुम्हें याद क्या क्या याद रखना है कि ऐसा पूछेगा कि हुआ हुआ ये किस टाइप का मूवमेंट था, किस टाइप का मूवमेंट था, तो रिलीजियस रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कब हुआ था, 1939, कौन, शोन फोसो, सीधा सीधी 3 क्वेश्चन, बात खत्म, बस इतना याद रखना, ठीक है, ओके। अब देखो नॉर्थ एंड साउथ वियतनाम आफ्टर द एग्रीमेंट, अब आफ्टर द एग्रीमेंट क्या होता है, देखो नॉर्थ तो किसके पास चला गया, अराउंड हनोई रिवर के पास की बात करें तो कम्युनिस्ट के पास चला गया, साउथ किसके पास चला गया, अमेरिका के पास चला गया, ठीक है, ओके। और देखो ये जो नेगोडाई डेन है ये ट्राई कर रहा था क्रश करने का, दबाने का, हुआ हुआ मूवमेंट, ताकि देखो कोई भी चीज़ आएगा किसी के खिलाफ तो उसको दबाने की ज़रूर कोशिश करेगा, है ना, तो देखो इसी बात है, ठीक। वेल लियोस एंड कंबोडिया वॉज ऑल्सो इफेक्टेड, इससे क्या हो गया, लियोस और कंबोडिया की बात करें ये ऑल्सो इफेक्ट हुआ। यहाँ पे देखो लीगल मोनार्की इंट्रोड्यूस, यहाँ पे क्या हो गया, लीगल मोनार्की इंट्रोड्यूस कर दिया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया गया। हाउएवर कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस कीप इंक्रीजिंग, और कम्युनिस्ट जो इन्फ्लुएंसिंग था वो बढ़ता चला गया। अमेरिका वॉज डिटरमाइंड टू स्टॉप कम्युनिज्म स्प्रेड टू द रीजन, अमेरिका ये चाह रहा था कि भाई साहब एक काम करो, कम्युनिज्म को फैलने से रोको। अब थोड़ा चलते हैं सिविल वॉर एंड लियोस, अलग अलग, अब लियोस के बारे, कंबोडिया पढ़ लिया, वियतनाम पढ़ लिया, अब हम लोग थोड़ा सा लियोस के बारे जानेंगे, क्योंकि ये 3 है इंडो चाइना में रीजन। लियोस इट इज़ अ पॉलिटिकल बाउंड्री टच नॉर्दर्न वियतनाम, एक पॉलिटिकल बाउंड्री है, ये टच करता है किसको, नॉर्दर्न वियतनाम को, ठीक है। बाई 1954 टू प्रोविनेंस की बात करें, एक आपका एक फोंग साली एंड एक होना फैन, वहाँ का अजीब अजीब लैंग्वेज है तो छोड़ दो, वे डोमिनेटेड बाई कम्युनिस्ट। द जेनेवा एग्रीमेंट अलाउ, यहाँ पे जेनेवा एग्रीमेंट, यहाँ पे क्या हो गया, ये सिंपल सा ये अलाउड लियोस एंड कंबोडिया टू बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट विथ मोनार्की प्लस का पार्लियामेंट्री, ये लोग ये चाह रहा था। प्रोविजन वॉज मेड, वियतनाम को यूनिफाई थ्रू द इलेक्शन बिफोर द मिड 1956, बट दिस नेवर हैपन, बट ये कभी हैप्पी नहीं हुआ, वो सिंपल चाह रहा था कि भाई साहब इलेक्शन हो और सीधा सीधी, और ये इलेक्शन होने के थ्रू ये जो हो पाए, ठीक है, यूनिफाई हो पाए, बट हुआ ही नहीं ये चीज़। आफ्टर द एग्रीमेंट हुआ ये कि 3 रॉयल ब्रदर्स प्लस का कम्युनिस्ट क्रिएटेड इनस्टेबिलिटी, 3 रॉयल ब्रदर्स आए और कम्युनिस्ट क्रिएट क्या कर, दोनों लोग मिलकर के क्या कर दिया, इनस्टेबिलिटी क्रिएट कर दिया गया। कौन कौन सा, एक लीडर है न्यूट्रल लीडर, मत याद करो बता रहे हैं, ठीक है, मत याद करो, बहुत मैं समझता हूँ ना हिस्ट्री, इसलिए मुझे बोरिंग लगता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। इंडियन वाला सबसे बेस्ट है, बाद बाकी ये सब चीज़ें इंडो चाइना में ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगा, सब्जेक्टिव याद करके निकल गया था। फिलहाल बता रहे, सुनते चलो। सुवेन फुमा ये न्यूट्रल लीडर है, एक है आपका फ्यूमन बोंग, ये सपोर्ट कर रहा था आपको कम्युनिस्ट को, ठीक है। एक आता फ्यूमी नेवोसन,
ये जो है आपका ये राइटिस्ट लेटर में थे, मतलब सिंपल सा समझो, एक आपका कम्युनिस्ट हो गया, एक आपका कैपिटलिस्ट हो गया, एक न्यूट्रल लीडर हो गया। कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग दिस ग्रुप कॉज इनस्टेबिलिटी, आपस में ये लोग लड़ने लगे, जिससे क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो गया। अमेरिका सपोर्टेड एंटी कम्युनिस्ट, अमेरिका किसको सपोर्ट कर रहा था, एंटी कम्युनिस्ट को। रशिया किसको सपोर्ट कर रहा था, कम्युनिस्ट को। इसलिए क्या हो गया, कोल्ड वॉर इंक्रीज हो गया। ठीक है, कोल्ड वॉर टेंशन का टेंशन इंक्रीज हो गया। इलेक्शन एंड लियोस सिविल वॉर। ठीक है, इसके बाद आज भी इसी वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पता नहीं मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा, मुझे खुद में दिमाग खराब हो रहा है ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते, क्योंकि 2 बार ये वीडियोस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका था। अब देखिए ये तीसरा बार हो रहा है। ठीक है, इलेक्शन हेल्ड इन 1995 को हुआ, तो आपका शिवन फुमा बिकम प्राइम मिनिस्टर बने, और ये जो लियो थे, ठीक है, पैथलेट लियो, ये क्या बने, ये अपोज द स्टैंडर्ड गोरिल्ला वॉर। बट 1947 सम कंप्रोमाइज हुआ, लेटर इसको क्या जनरल वगैरह के जनरल बना दिया गया, कि इसको आपको ये फ्यूमी नोसावेन को स्टेज ऑफ द कॉप। थ्री ब्रोदर फाउट फॉर द पावर, तीनों ब्रोदर पावर के लड़ रहे थे, स्टेबिलिटी क्रिएट हुआ। यूएस एंड रशिया इंडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया। फिर ग्लोबल वॉर की पीस ये हुआ, ट्रीटेंड हुआ। इंडिया डिमांडेड द रिवाइवल एंड इंटरनेशनल मॉनिटरिंग कमीशन अंडर द जेनेवा एग्रीमेंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, इंडिया डिमांड किया कि रिवाइवल इंटरनेशनल मॉनिटरिंग कमीशन होना चाहिए जेनेवा एग्रीमेंट में। ठीक है, सिंपल सा इसमें एक कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ 1961 में। बेसिकली ये चीज़ हुआ कि कैबिनेट बनाया गया। ठीक है, कहाँ पे, लियोस में। ठीक है, ओके, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट फिर से हुआ, लेकिन बाद में डिसाइड ये हुआ कि हाँ पीएम तुम बनेगा, डिप्टी पीएम तुम बनेगा, और तुमको कुछ लेकिन ये पैथलेस लियो जो है ये सेटिस्फाई नहीं थे, वो कंटिन्यू अपना वायलेंस करते रहे। फिर 1970 को पैथलेट लियो अटैक करते लियोस में, फिर कैप्चर कर दिया पूरा प्लेन्स ऑफ जार। अमेरिका हैवली बॉम्बार्ड बट कुड नॉट स्टॉप दैम। देखो, रशिया ब्लेम अमेरिका टू डिटोरिएशन सिचुएशन। बात ये हुआ कि 1970 को ये जो माना नेता पैथलेट ये सेटिस्फाई नहीं था, वो कंटिन्यू वॉयलेंस करता रहा, तो और कैप्चर कर लिया क्या, प्लेन्स ऑफ जार को। अमेरिका ने क्या किया, उस पर कंटिन्यूसली बॉम्ब फेंकता रहा। ठीक है, मिसाइल वगैरह हैविली फेंकता रहा, और वो बट कुडेंट डैम, लेकिन फिर भी उसको रोक नहीं पाया। फिर रशिया अमेरिका को ब्लेम कर दिया कि भाई साहब तुम उसको पूरा पूरा क्या करें, बिगाड़ने का हाथ आपका है, बिगाड़ने का सिचुएशन आपका है। ठीक है, आगे से सिचुएशन समझना होगा। फिलहाल मेरा मेंटल सिचुएशन ख़राब हो जाने वाला है ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते, पढ़ाते पढ़ाते, कि एग्जैक्टली कोई भी चीज़ सीक्वेंस में है ही नहीं। कभी कोई चीज़ को ला रहा है, कोई चीज़ को हटा रहा है। मैं नोट्स बनाते बनाते मैं 1 दिन 1.5 दिन लग जाता है, क्योंकि चीज़ों को कनेक्ट करते करते। होप थोड़ा सा आप लोग समझेंगे, कॉपरेट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर कर लेंगे। मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका था, बट इतना बार मुझे वीडियोस बनाना पड़ा, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस, या फिर कभी ना कभी कुछ वॉइस नो नहीं आ रहा, कभी कुछ कभी कुछ, ये सारे प्रॉब्लम के कारण से बिल्कुल चिढ़ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे की चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।